दिन और रात दोनों समय की आपकी उपस्थिति ने लघु कुंभ मेला का रूप प्रकट कर दिया है। इतनी जन सैलाब और इतनी एकाग्रता, देखो कहीं से कोई आवाज नहीं है। खास करके इस पार्टी की बड़ी कृपा है। चार माइयां एक जगह बैठ जाए और चुप रहे, ये तो आश्चर्यजनक बात है। लेकिन यहाँ सैकड़ों में बैठी हुई हैं और कहीं से कोई आवाज नहीं। इतने अच्छे कोटि के, उच्च कोटि के आप श्रोता है। ताली बजाओ। हमने आपकी तारीफ की। जितनी देर कथा करूं, इसी प्रकार से कृपा बनाए रखना। कथा सुनो। आइए ध्यान कीजिए। अयोध्या का वो राज्य भवन विशाल, और उस राज्य भवन में इतनी भीड़ लगी हुई है जैसे ये छोटी सी जगह भार्गव कॉलोनी का ज्ञान स्थल में आप दिन में और रात में महावीर भूपति के द्वारे वो दृश्य आप यहाँ रोज प्रकट करते हैं। इसी तरह से महाराज के घर में रामलला के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। बोले महावीर भूपति के द्वारे श्री राम जय राम। हरि महावीर भूपति के द्वारे और रज हो जाई पशान पवारे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और ये आने वाले यात्रियों में, दर्शनार्थियों में सभी वर्ग के लोग हैं। यहाँ तक कि कैलाशपति भगवान अरे और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजावती दृढ़ मति तोरी। श्री राम जय राम। बोले काको भुसुंडी संग हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं को। भेष बदल करके काकभुसुंडी जी और भगवान शंकर अयोध्या के गलियों में घूम रहे हैं। दरबार में भी पहुंचते, दर्शन भी होती है। मैं इस कथा को नहीं कहूंगा। ये आने जाने वालों को भीड़ लगी है। और इसी मध्य महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ कहा गया हकारा, आए दिजन सहित नृप द्वारा। गुरु जी को बुला करके लाओ, जिनके आशीर्वाद स्वरूप मुझ बाज के घर में, निसंतानी के घर में एक नहीं 4-4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। ये मेरे गुरु जी के आशीर्वाद का प्रताप, उसका ये फल है। गुरु जी को हमारे बुला करके ले आओ। मैं अपने नन्हे मुन्नों का अवलोकन सबसे पहले गुरु जी को कराना चाहता हूं। तो गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, आए दिजन सहित नृप द्वारा। महाराज ने प्रणाम किया। बोले प्रभु आपका आशीर्वाद देखिए। अनुपम बालक देखिए जाई, और जासु गुण। अनुपम बालक देखिए जाई, जास रूप गुण बरन न जाई। उसके रूप को, उसके गुण को मैं अपने वाणी से नहीं कह सकता। गुरु जी आप स्वयं चल करके देखिए। शयन कक्ष में कौशल्या के सोयरी में, सोयरी कहते हैं उधर की भाषा में, जहां नव शिशु और उसकी मां होती है। गुरु शिशु वहां पहुंचते हैं और रामलला के
अनुपम छटा को देखकर वशिष्ठ जी गिरगिट हो गए और मन ही मन में अपने इष्ट देवता को प्रणाम किया। लेकिन पुरोहित होने के नाते, इस परिवार के, इस खानदान के, इस कुल के गुरु होने के नाते चारों बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद गुरुजी, इन बच्चों को मैं किस नाम से बुलाऊं? क्या कहूं? बबुआ कहूं, मुन्ना कहूं, बचवा कहूं? जो आप नामकरण करेंगे। ये देखिए रामायण की बातें। हमारे यहाँ जब बालक पैदा होता है तो उसके लक्षण और ज्योतिष का आश्रय लेकर के नामकरण की विधान है। नामकरण के साथ साथ अन्नप्राशन होता है। और अब नाम आप जानते ही हैं, यहाँ दुनिया में रहते हैं आप, कैसा कैसा नाम जिसका कोई मतलब नहीं। नाम मेरे बच्चे का ऐसा होना चाहिए जो मोहल्ले में किसी का ना हो। ये मर जाती है। एक घर में, किसी के घर में बेटा हुआ और उसने पंडित से कहा कि पंडित जी बढ़िया नाम रखो, तो वो कुंभ राशि का निकला। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे लड़के का नाम सूर्य पड़ता है, सूर्य प्रकाश। बोले क्या पंडित जी, इतना ओल्ड नाम? अरे जरा मॉडर्न नाम रखिए, ऐसा नाम रखिए कि मेरे मोहल्ले में किसी के बच्चे का नाम बोलो। पंडित जी ने कहा कि मैं पुरोहित हूं, बच्चे का नाम कैसे बदल दूं? और ये जजमान दक्षिणा देने वाला, इसको भी मैं नाराज नहीं कर सकता। बोले सूरज प्रकाश नहीं चाहिए? बोले नहीं। बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो इसका नाम सनलाइट रख दो। सनलाइट, पूरे गुना में किसी का नाम नहीं होगा। सन लाइट, सूरज प्रकाश। नाम करने के पहले हमें जरूर सोचना चाहिए। बच्चा जरा सा हुआ 2-3 महीने का और आप उसको डाल के पानी पिलाने लगे, ऐसा नहीं है। शुभ मुहूर्त देख करके उसका बड़ा भारी प्रभाव है। अन्न के द्वारा हमारे मन, बुद्धि, चित्त की रचना होती है। चित्तवृत्ति, बुद्धि, मन जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो खैर गुरु जी को कहा, बोले धरिए नाम जोग मुनि गुनि राखा, श्री राम जय राम। थोड़ी देर के लिए महाराज ने अपने नेत्र को बंद किया और कहा कि सुनो राजन, यद्यपि इनके नाम अनेका, बहुत नाम है इनके, मैं अपने विवेक और अपने विचार के द्वारा इनके लक्षणों को देखकर इनका नाम रखूंगा। जिज्ञासु के रूप में दशरथ जी महाराज गुरु जी के मुख की तरफ देखने लगे और गुरु जी ने कहा कि सुनिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक उपासी, करते त्रैलोक उपासी।
राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक स्वीकरते त्रैलोक उपासि, स्वीकरते त्रैलोक उपासि। जो आनंद किस अगर है सारे ब्रह्मांड में प्राणी मात्र में जो आनंद प्रसारित किया गया, उन तमाम आनंदों का उद्गम स्थल ये राम है। ये आनंद और सुख के भंडार, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर ते त्रिलोक सुपासी। नीम का वो पत्ते वाला डंडा होता है ना, जिससे खरिका वरिका करते हैं, या माचिस की तिल्ली समझ लो। समुद्र में से आप एक खरिका, एक तिनका माचिस की तिल्ली समझ लो, उससे बड़ा रूप हो जाएगा। डुबाओ और निकालोगे तो छोटा सा बिंदु। राम क्या है? सिंधु। और उस सिंधु में से एक बूंद निकला, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम। ऐसे सुखों के धाम आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम में, सो सुख धाम रामोस नामा। आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम उनके गण अनुसार, गुणानुसार राम रख रहा हूं। गुरु जी ने केवल राम, श्री राम, रामचंद्र ऐसा वैसा कुछ नहीं, केवल राम। जोर से बोलो राम, और प्रेम से बोलो। सुख दाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिलोकदायक विश्रामा, अखिलोकदायक विश्रामा। बोलिएगा मत। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ये विश्राम को बार बार रिपीट किया जा रहा है। सो सुख धाम राम उस नामा, और अखिल लोकदायक विश्राम। ये पूरे सृष्टि मात्र को, पूरे ब्रह्मांड मात्र को ये विश्राम देने वाले सुख और आनंद के जो सागर हैं, आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम। और सुनो, गुणानुसार मैं बताऊं, विश्व भरण पोषण कर जोई, जो पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है। आपको मालूम है, जब मनु जी महाराज ने कहा था कि चाहूं तुम ही समान सुत, आपके जैसा जो आज तक कभी हुआ ही नहीं, तो महाराज ने कहा था कि मैं आऊंगा और एक मेरे जैसा भी आएगा। तो जो मेरे जैसा आया था वो कौन था? हमने बताया था, बताओ कौन था? हैं? आप लोग बहुत अच्छे से याद रखो। हम जब तक यहाँ हैं तब तक याद रखो, फिर तो आपको भूलना ही है। ये बड़ी अच्छी बात है। कथा सुनो और भूल जाओ। अगर आपने याद रख लिया तो दोबारा हम लोगों को आने का चांस नहीं मिलेगा।
इसलिए आपका भूलना बहुत जरूरी है। सुनते जाओ और भूलते जाओ। लेकिन जब तक मैं खबरदार, कभी भी कुछ पूछ सकता हूँ, मेरे साथ साथ चलो। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। अखिल लोकदायक विश्राम, यह विश्लेषण साथ लेकर चल रहे प्रभु जी।